केस 11th क्लास। आपसे बेटा मैं assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ सेट्स चैप्टर के। आज मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ बेटा रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक के। मैं बात उसी पर हूँ बेटा। अगर आपने बेसिक से हर कंसेप्ट समझते हुए पढ़ा हुआ है तो आप किसी भी कंसेप्ट को जोड़ के क्वेश्चन किसी भी तरीके का फेस कर सकते हैं। बट नो डाउट जब हमें क्लियर है अब कि assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, वी जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा किस टाइप के रहेंगे ये क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, जस्ट गो थ्रू इट वंस। चलिए देखते हैं assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में मेन स्टेटमेंट क्या होती है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ assertion is follows by a statement of reason. Pick the correct option. आपको हर क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दी होती हैं जिसमें से एक को कहते हैं assertion, दूसरी स्टेटमेंट को कहते हैं रीजन। आपने क्या करना होता है बेटा, दोनों स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ना होता है। आप उनको देखेंगे कि क्या दोनों करेक्ट है या दोनों में से कोई एक फॉल्स है या दोनों फॉल्स है। ओके, अब उनको पढ़ने के बाद आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करनी होती है। और ऑप्शंस क्या होती हैं, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। दोनों सही हैं और जो रीजन है वो assertion का करेक्ट रीजन है। ओके, सेकेंड ऑप्शन होती है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. And E, both assertion and reason are false. कई बार आपको ये मिसिंग मिलेगा बेटा, E फर्स्ट 4 ऑप्शन ही मिलेंगी, उसी में से आपने चूज करना होगा। और आई थिंक क्योंकि एमसीक्यू के साथ ही जोड़ा जाएगा ये, तो आपकी 4 ऑप्शन ही आएंगी। सीबीएसई सैंपल में भी फर्स्ट 4 है बट मेनी अ टाइम्स दिस E ऑप्शन इज ऑल्सो देयर इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो इस टाइप से हेडिंग हर क्वेश्चन में मिलेगी आपको। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, स्टेटमेंट्स देखते हैं बेटा। assertion, number of relations from the set A with element 1 and 3 to the set B with element -1, 0, 1 is 32. Number of relation from set A to another set B. आई होप बेटा आपको ये डायरेक्ट याद है। देखिए, एक सेट से दूसरे सेट में नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं। पहले तो मैं बता दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, और रिलेशंस हम कहते हैं बेटा सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी को। तो अब हमने एक्चुअली देखने होते हैं सबसेट्स कितने डिफाइंड हो सकते हैं। तो सबसेट्स डिफाइंड हो सकते हैं 2 पावर n ए क्रॉस बी। ओके, यहाँ पर ए में 2 एलिमेंट है बेटा, बी में 3 एलिमेंट है, 2 इंटू 3 6। तो सबसेट्स टोटल पॉसिबल होंगे 2 पावर 6, दैट मीन्स 64। और यहाँ 32 दे रखा है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। ओके, ये assertion फॉल्स है। चलिए रीजन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू अनदर सेट बी इज 2 पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बेटा बट assertion फॉल्स है। यही तो हमने यूज करके 64 निकाला ना। तो अगर ये assertion भी सही होती तो बिल्कुल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता इसका, राइट। अभी कौन सी ऑप्शन हो गई बेटे, assertion फॉल्स रीजन ट्रू, दैट मीन्स डी ऑप्शन हो गई। अपने ऑप्शंस ध्यान रख लीजिए बेटा, दोनों ट्रू और रीजन करेक्ट है, दोनों ट्रू रीजन फॉल्स है, रीजन ट्रू और सॉरी assertion ट्रू एंड रीजन फॉल्स। ओके, और assertion फॉल्स रीजन ट्रू और दोनों ही फॉल्स। ओके, ये टाइप की ऑप्शंस रखी हुई है मैंने यहाँ पर। आपने हमेशा नो डाउट क्वेश्चन में केयरफुली पढ़ना है जो पेपर में आएगा, जरूरी नहीं है यही ऑर्डर रहे। चलिए, ज्यादातर यही होता है वैसे। चलिए, assertion, number of functions from the set A with element 1 3 to the set with element -1 0 1 is 9. I just tried to correlate two types of questions. वहां number of relations थे बेटा, यहाँ number of functions है। और number of functions A to B, आई होप आपने मेरी वीडियोस पूरी देखी हैं बेटा, वहां मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जिसको नई रीजन
ध्यान, ये जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो डिटेल वीडियो देख सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होता है। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बेटा 3, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, 3 पावर 2 9, तो 9 फंक्शंस होंगे। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। अब रीजन क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए सेट ए टू अनदर सेट बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, राइट, यही रीजन है बेटा। तो यहाँ आप डेफिनेटली आंसर ऑप्शन ए है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, चलिए assertion. If ordered pair x plus y3 is equal to ordered pair 5x minus y, then x is equal to 4, y is equal to 1. Yes, you can solve quickly. X plus y is equal to 5. Right? First element should be equal to first. Ordered pair equal होने से क्या होता है? Second should be equal to second. मैं इसे इसी में लिख देती हूँ, x minus y is equal to 3. I think quickly solve कर सकते हैं आप बेटा. 2x will be 8, x will be 4. x4 यहाँ पुट किया तो y will be 1, राइट। तो आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। चलिए अब रीजन देखते हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटे, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो यही यूज किया हमने, राइट। तो इसकी ऑप्शन ए है। चलिए, let A is the set with element 2, 3, 4, 5 and a relation R on A is defined as R is equal to set of ordered pairs. A is divisible by B. A is divisible by B and AB belongs to A. AB इसमें होने चाहिए और A divisible होना चाहिए by B. Okay, let us just quickly write. Otherwise, I know you can understand. चलिए एक बार okay assertion देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। R in roster form is 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5. चलिए रोस्टर फॉर्म में लिखने के बजाय यहीं से चेक कर लेते हैं बेटा। हर एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करेगा, बिल्कुल 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 होंगे। ये एक दूसरा एलिमेंट है। A is divisible by B. फर्स्ट को सेकंड से डिविजिबल होना है बेटा, फर्स्ट को सेकंड से। यहाँ क्या है, सेकंड फर्स्ट से है, सेकंड फर्स्ट से है। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऑड वन आउट है, ये एक्चुअल में 4, 2 होना चाहिए था, राइट। 4, 2 होना चाहिए था। फर्स्ट शुड बी डिविजिबल बाय बी। ये स्टेटमेंट आपको क्लियर कट गौर से पढ़नी है। ए डिवाइड्स बी या ए इज डिविजिबल बाय बी। क्विकली पढ़ के नहीं, हाँ मैंने तो किया हुआ था फटाफट वही याद आ जाए, नहीं, हमेशा केयरफुली पढ़िए। यहाँ 4, 2 होना चाहिए था, 2, 4 नहीं, तो ये assertion तो रॉन्ग है बेटा, 2, 4 यहाँ पर बिलोंग नहीं करता। चलिए रीजन देखते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इज ए, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इज ए। यस, डेफिनेटली वो ए ही रहने वाला है बेटा, क्योंकि हर एलिमेंट खुद को डिवाइड करता है। 2, 3, 4, 5 डोमेन में भी, 2, 3, 4, 5 रेंज में भी, दैट मीन्स ए। तो रीजन ट्रू है। Assertion false, reason true, that means D is the answer. D option. Okay, D option is the answer. चलिए next question. Assertion: a relation R is equal to set with ordered pair 1, 3, 2, 2, 3, 1 defined on the set A with element 1, 2, 3 is a function. Yes, function हम कब कहते हैं बेटा, जब every element of first set is connected with some unique element of B, है ना। इसका कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, सब कनेक्टेड हो, लेकिन एक से ही कनेक्टेड हो, एक दो से ऐसा ना हो, है ना। एक से कनेक्टेड हो बट सभी कनेक्टेड हो, कोई छूटे ना। दो कोई एक से हो सकते हैं बिल्कुल, बट एक दो से नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ देखो 1, 2, 3 फर्स्ट एलिमेंट ए में से है सारे, ओके, और कोई भी रिपीटेड नहीं है, मतलब एक फर्स्ट एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा। आपको रोस्टर फॉर्म अलग से चेक करना भी मैंने सिखाया था बेटा। देखिए अगर एक दो से रिलेटेड होगा तो क्या होगा, ये रिपीटेड आएगा ना। अभी यहाँ किसी में रिपीटेड नहीं है, तो डेफिनेटली ये फंक्शन है, फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की इमेजेस है और कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट, बिल्कुल फंक्शन है ये। A relation from a set A to another set B is said to be a function
if every element of A is related to a unique element of B. Yes, this is the definition of function itself, right? दोनों ट्रू है बेटा और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इनफैक्ट देखो आपको सोचते सोचते ही कि हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, आपको अपने आप रीजनिंग पता चल जाती है। और यस, अगर वो रीजन यही वाली है जो यहाँ लिखी है तो यस, ए इज द आंसर, है ना। हमने यही चीज तो चेक की थी यहाँ, ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं बेटा। अंडरस्टैंडिंग आपकी कंसेप्ट की अच्छी हो तो कहीं आप इन क्वेश्चंस को भी करने में मात नहीं खाएंगे। चलिए, two real functions f and g are defined as fx is equal to x square and gx is equal to 1 by x, x not equal to 0. Definitely rational function है, denominator should not be equal to 0. Then f into g, f into g हम कैसे निकालते हैं बेटा, x square, okay let me just write once, x square into 1 by x, fx into gx होगा ना, और ये x आएगा। ओके ठीक है, x ही लिखा है और डेफिनेटली x नॉट इक्वल टू 0 रिटेन रहेगा। आपको याद दिला दूं तो बेटा f का जो डोमेन होगा, g का जो डोमेन होगा आपका, ये मान लो a सेट है, ये मान लो b सेट है, तो कोई भी जो ऑपरेशन करेंगे आप f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f डिवाइडेड बाय जी, ये सभी के सभी आपके a इंटरसेक्शन b पे डिफाइंड है, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ रिवीजन ही हो रही है। तो a इंटरसेक्शन b पे ये डिफाइंड होगी जो भी ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल ये ठीक है बेटा, ये कंडीशन भी साथ लगना बिल्कुल ठीक है। आपको और नहीं लगनी चाहिए कि अब डिवीजन में नहीं है, लेकिन f इंटू जी डिफाइंड ही इसके डोमेन पे होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स के कंप्लीट आर हो गया, 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, ये r माइनस 0 हो गया एक तरीके से इसका डोमेन। ओके लेट मी जस्ट राइट ताकि आप समझ सकें। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन r हो गया बेटे। ओके, g ऑफ x इज नथिंग बट 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो डोमेन ऑफ g क्या हो गया बेटे, r माइनस 0, सिर्फ ये इंक्रीज हो गया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये। तो f इंटू जी एक्चुअली इसी पर डिफाइंड r माइनस 0, तो वो लिखा होना चाहिए, बिल्कुल लिखा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिल्कुल, और हमने देख लिया f इंटू जी हमारा एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स, एक्स ही है। ओके चलिए एक बार अब रीजन देखते हैं बेटा। सम ऑफ टू फंक्शंस f एंड g विद डोमेन d1 एंड d2 इज डिफाइंड एज f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू fx प्लस gx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू d1 इंटरसेक्शन d। देखिए डोमेन d1 d2 दे रखे हैं और f प्लस g ऑफ x, fx प्लस gx होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, ये हमने अभी बात। तो सम टू फंक्शंस का बिल्कुल ऐसे ही डिफाइंड होता है, राइट, ये अभी हमने डिस्कशन कर लिया। बट हम बात यहाँ कर रहे थे प्रोडक्ट की। स्टेटमेंट रीजन वाली भी ट्रू है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी इज द आंसर बेटा, बी इज द आंसर। बी में होता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। For two sets A and B with NA is equal to 2 and NB is equal to 2, that means cardinal number of both sets is 2. If ordered pair A1, ordered pair B1, ordered pair A2 belongs to A cross B, ये तीन ordered pair A cross B में है, right? Then A is the set with element A, B, C. A में तीन एलिमेंट और A में 2 एलिमेंट्स गए हुआ है बेटा। यही एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख गई, ये नहीं होना चाहिए था, ए में 3 एलिमेंट नहीं होने चाहिए थे, बी के 2। ओके ये एलिमेंट्स इसके हैं, देखिए ए बी ए और बी ए में बिल्कुल ठीक है, सी यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है। ओके और वैसे ही एलिमेंट भी 2 बोल रखे हैं। अगर एलिमेंट नहीं दिए होते तो आप चेक करते यस दीज आर ओनली एलिमेंट्स, तब आप कह सकते थे, बट यहाँ पर एलिमेंट दे रखे हैं 2 और यहाँ लिखे 3 है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो। बी में भी वैसे 1 2, बी के एलिमेंट ठीक है, बट ए में सी भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अदरवाइज ये सी नहीं दिया होता तो स्टेटमेंट ठीक हो। अभी असर्शन फॉल्स है। चलिए
Next statement, for two non-empty sets A and B, A cross B is ordered set of ordered pair XY such that X is in A and Y is in B. First element from A set, second element from B set. Yes, A cross B की बिल्कुल यही definition है बेटा, exact definition. Yes, ये true है. Assertion false, reason true. That means D is the answer. D statement is the answer. चलिए. For two sets A and B, any subset of A cross B is called a relation from A to B. Yes, बिल्कुल ठीक बेटा. For two sets definitely हम non empty कह सकते हैं या but इतना भी लिखा है तो that means relation के लिए statement बिल्कुल ठीक है. अब रीजन कह रहे हैं R is equal to ordered pair 1 2 1 3 1 4 is a relation on the set 1 2 3. Okay, let us just see. फर्स्ट एलिमेंट 1 है सबका, ओके 1 है ए में. अब बी रिलेशन ऑन दिस सेट बोला है, दैट मीन्स बी भी यही है. 2 3 4. यस, ये इसमें नहीं है बेटा, बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग. ये 4 नहीं है इसमें. 4 यहाँ से कहाँ से आ गया? तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. दैट मीन्स सी इज द स्टेटमेंट. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. ओके, चलिए. कर्व ड्रॉन इन द ग्राफ इज ऑफ ए फंक्शन. ये जो कर्व दिया हुआ है ये फंक्शन का है या नहीं? यस, मैंने आपको बेटा ग्राफ से चेक करना भी बताया था. जस्ट क्या बताया था? आप वर्टिकल्स लाइन देख लीजिए. अगर पर्टिकुलर एक्स के लिए दो वैल्यूज वाई की आ रही है, देखिए यहाँ मैक्सिमम के लिए दो वैल्यूज आ रही है ना, तो ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है. जबकि ये कह रहे हैं ये ग्राफ फंक्शन का है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, असर्शन फॉल्स हो गई. रीजन क्या कह रहे हैं? ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू अनदर सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. पहले भी एक क्वेश्चन में देख रखे हैं बेटा. फंक्शन हम तभी कहते हैं जब हर एलिमेंट ए का यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड हो. assertion false हो गई बेटा. रीजन ट्रू हो गया. दैट मीन्स दिस इज टी स्टेटमेंट. चलिए नेक्स्ट. कर्व ड्रॉन इन द ग्राफ इज ऑफ ए फंक्शन. यस, यहाँ पर आप अब जब ड्रॉ करेंगे बेटा, आप जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक ही पॉइंट आएगा. कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्स के लिए एक ही वाई की वैल्यू आएगी आपकी. डेफिनेटली ये फंक्शन है. और आई थिंक आपको देखते रिकॉल हो गया होगा, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन. चलिए. A relation from a set A to another set B is said to be a function if every element of A is related to a unique element of B. Yes, this is correct and definitely this is the correct explanation also. कि हमने यही चेक किया है, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू ही आ रही है, दो वैल्यूज नहीं आ रही. बिल्कुल यूनिक एलिमेंट कनेक्टेड है. तो यहाँ क्या हुआ? करेक्ट assertion, correct reason, and reason is the correct explanation of assertion. So A. Okay. आई होप बेटा ये क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को करने को. ओके, घबराने की जरूरत नहीं है. बाय नेम नहीं आ जाए, बस आप अपने बेसिक्स कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखें. ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे.